जयकारा, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, बोल साचे। सरकार का जन्म उस समय कार्तिक की पूर्णमासी वाले दिन हुआ। आज भी पूर्णमासी को ही कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं, और गंगा स्नान है ना। हाँ, गंगा स्नान, गुरु महाराज जी का तो जन्मदिन हुआ, पर गंगा स्नान कहां से आ गया, बता सकते हो? करते हो ना? होता ना, आप नहीं करते तो ना सी होता ना। भेड़ा चाल खूब चल दी, गंगा स्नान नहान जाना भैया। पता नहीं गंगा मैया दे कोई आज सारे पाप धो के आने ने। क्यों? क्योंकि ये गंगा स्नान वाली बात भी गुरु नानक देव जी की जीवनी से जुड़ी हुई है। एक बार श्री गुरु महाराज जी विचरते विचरते ना वहां पहुंच गए हरिद्वार। वह गंगा में बड़ी भीड़ लगी हुई, लोग नहा रहे, और फिर बाद में सूरज देवता को जल चढ़ा रहे थे। तो गुरु महाराज जी ने देखा, एक तो वो चढ़ा गलत ढंग से रहे थे। गुरु मैंने कहा कोई बात नहीं। गुरु महाराज जी ना गए, वह नहाए, नहाना उनको वैसे भी था, नहाए और ना पश्चिम की ओर पानी देने लग गए। लोगों ने पकड़ लिया, बोले काफिर, पश्चिम में पानी कौन देता? कहते हम देते हैं। कहते क्यों देते हो? कहते तुम इधर को क्यों देते हो पूरब में? कहते हम तो सूरज को जल देते हैं। तो कहते अच्छा, तुम इधर सूरज को दे रहे हो, मैं इधर अपना खेतों को दे रहा हूं। और दिमाग खराब है, खेतों को पानी जाता है? बोले तेरा दिमाग सही है, जो वहां सूरज को जा रहा, इतने योजन दूर सूरज, वहां अगर तुम्हारा पानी पहुंच सकता है तो खेत तो मेरे वहां ज्यादा दूर ना है, केवल 25 मील पे ही है। ये रहे, इधर नहीं जाएगा, तुम्हारा इतना योजन जाता है तो मेरे तो नुक्कड़ पे ही है। फिर उन्होंने बताया कि सूरज को जल तुम क्यों दे रहे हो? कहते हम सूरज को पानी देते हैं ना, क्योंकि सूरज बड़ा गर्म होता है। मैं कहते वो फिर ऐसे ठंडा हो गया है ना, वो तो फिर भी तुम्हें गर्मी दे रहा। सूरज को जो जल देते हैं, कौन कौन देता है वैसे जरा बताना? ये भाई लोग ज्यादातर देते हैं। तुम लोगों में कौन कौन देता है? कैसे देते हो जी? जो देते हो कितने बजे देते हो? है? अच्छा, और कैसे देते हो? गुरु महाराज जी ने बताया, और तुम्हारे जो है स्कंद पुराण में भी है ये बात, पढ़ लेना बेशक। तो उसमें भी ये बात आती है कि अगर सूर्य को जल देना है तो सूरज को जल वही देना जब सूरज लालिमा में हो। ये नहीं कि तपती दोपहरी 9 बजे 10 बजे जब नहानू के वेले हुए ले भाई सूर्य बाबा, वो तो कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, जल जब देते हैं तो अपने सिर से ऐसे हाथ को ऊंचा लेके जाना होता है, और धारा ऐसे सूर्य की तरफ देने की बात आती है। कारण कि सूरज और तुम्हारी आंखों के और मत्थे के बीच में पानी की धारा होती है। सूरज को कुछ नहीं मिल रहा, हाँ, सूर्य से जो उस वक्त का तेज निकलेगा वो तेज जरूर तुम्हारी तीसरी आंख पे जोर डालेगा। डालो सूर्य को जल तो तरीके से डालो, अन्यथा भेड़ा चाल मत करो। इस तरीके से कि जो तुम्हारा ये जल जाए तो ऐसे जाए कि तुम्हारी जल की ये जो धार है तो तुम्हारे यहाँ मस्तक पे पड़े सूर्य के बीच में, तब तो इफेक्टिव है। लाभ तुम्हारा उन्होंने पानी पहुंचने वाला। तुम सोचोगे शायद तुम उसको ठंडा कर रहे हो, फिर भी आग उगली जाता।
तुम्हारे पानी से कुछ ना होया उन्हें तरीके से। गंगा स्नान भी है। छोटा परिवार की हमें तो जो हमारे बुजुर्गों ने बताया कि सूर्य को एक बार मैं आलू दे रहा था ना जी, तो मेरे दादाजी साथ में खड़े थे, बोलते कि ये क्या कर रहा है, मैं बोले जी आलू दे रहा हूँ। तो वो बोलते सूर्य से तो कितनों से भी माना गया है, आप अगर हम बुजुर्ग आपके पास बैठे हुए हैं, अगर आप हमारी इज्जत करते हो तो सूर्य को दो चाहे ना दो जाए, कितनों से भी इसका संबंध माना गया है कि हमारे पूर्वजों की को भी लगता है पानी। हाँ, बुजुर्गों ने जो कहा वो ठीक है, लेकिन जो मेन मुद्दा सूरज को जल देने का वो भी है। हाँ, वो बड़े लोगों ने बताया ना, तो अच्छी बात है, समझ लो। अब भाई ने बताया, आप भी सुन लो। ये लगता है तो उसमें से जो जल की धार निकलती है उसमें से छोटे सूर्य के दर्शन करने होते हैं, ना किसी की आंख से। मतलब ये आपकी बात में उसमें कनेक्ट हो रही है कहीं। तो उसमें पूरे का पूरा ना तुम्हारे आंख पे जोर पड़ेगा और दर्शन जो करो, क्योंकि लालिमा वाला सूरज। तीसरी बात है, जब उगता हुआ सूर्य आप देखोगे तो आप उस वक्त जो है, दिल्ली में तो दिसदा ही नहीं, आजकल बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगा बन गई, आप तो देख सकते हो। तो उगते हुए सूरज को जब आप ऐसे पूरा आंख खोल के देखोगे ना, तो सूर्य की रोशनी से आपकी आंखों की रोशनी में भी फर्क पड़ेगा। हम तो दिल्ली में जाके 4 अक्खों वाले हो गए, पहले नहीं थे। तो प्यारे, एक कारण होता, तरीका होता, जो बड़े लोगों ने युक्तियां बनाई हैं, ऋषि मुनियों ने युक्तियां बनाई हैं। लेकिन जो है प्यारे, हमारा तो हिसाब किताब ही कोई 10 बजे चढ़ा रहा है, और एक बच्चा देखा मैंने लखनऊ में, वो 12:30 बजे। मैं कही वो सिर सराने चढ़ा, इतने कि चढ़ाएगा तो उधर पूरा नु के चढ़ाता पे, सूरज नू देना ना, इतने चढ़ा। चढ़ाओ तो उगता सूरज, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है ना। और प्यारे, श्री गुरु महाराज जी ने भी इसी तरह कुरीतियों का खंडन किया। जो कुरीतियां फैली हुई थी, उन कुरीतियों का खंडन किया। मक्का मदीना चले गए, मक्के की तरफ को चरण किया और लेट गए। सारे मौलवी खफा हो गए, बोले बाबा ये क्या करता है, तूने इधर कैसे कर लिया, हमारा कब्बा है और तुमने इधर पैर कर लिया। बोले देखो बुजुर्ग हो गया हूं, उठा मुझसे जाए ना, ऐसा तो मेरे चरण पकड़ो, जिधर तुम्हारा कब्बा ना हो या घुमा के उधर कर दो, मेरे से उठा ना जाता। अब मैं तो लेट गया। तो उन्होंने उठा करके चरण को जो घुमाने लग गए, जिधर वेखण उधर ही काबा, जिधर वेखण। मैं बलिहारे जावा, बाबे ने मक्का फेरिया। एक बार की बात है, वहाँ पंजाब में मेरी माँ मैनू ले जाती सी, छोटी जिन्नी नू, कहती तू ना भजन लिखती रहना, वो संत बड़े सोहने शब्द बोलते हैं। तो उन्होंने यह शब्द बोलिया, मैं बलिहारे जावा, बाबे ने मक्का फेरिया। एक माता नू ना मतलब जोर जोर दी गावे, मैं बलिहारे जावा, बाबे ने कुछ और ही बोलिया। और मैं क्या माता के बोलती पई, कहते बाबा बोलता पिया, मैंने लिखण भी ना देवे। कहती मैं क्या माता की बोलता पिया बाबा, कहते वो बाबा ये कह रहा मैं फगवाड़े जाना, बाबे ने जक्का जोड़िया। माता वो बोलता पिया, बाबे ने मक्का फेरिया, बलिहारे जावा, मक्का जक्का जोड़िया तेरे लिए। तो यार वो दूसरे दिन में वहां से उठ के ही अलग हो गई। मैंने ये माता मेरे को नहीं बहनी चाहिए, पता नहीं क्या क्या बोल देगी। तो प्यारे, श्री गुरु महाराज जी की जो लीलाएं हैं, उनकी जो कथाएं हैं, बहुत ही असीम है। इनकी तरह महापुरुषों की लीलाओं को कोई सीमाबद्ध नहीं कर सकता। वो चाहे दादा गुरुमा जी रहे हो, चाहे श्री गुरुमा जी रहे हो, निजातम भगवान रहे हो, गुरु नानक देव जी रहे हो, राम जी रहे हो या कृष्ण जी रहे हो, किसी की भी लीलाएं हर किसी ने अलग अलग ढंग से की हैं, है ना। और हम मुद्दे की बात पे आते हैं। घड़ी भी भाग रही है और मुझे भी अभी भागना है दिल्ली की ओर। प्यारे, श्री गुरु नानक देव जी ने काफ़ी अपना, पहले क्या होता था, अब गुरुद्वारे चल पड़े हैं, पहले गुरुद्वारे नहीं होते थे।
श्री गुरु महाराज जी सबको यही कहते थे जी, एक धर्मशाला बनाओ, आए गए संतान की सेवा करो। धर्मशाला बोलते थे तब। तो इस तरीके से बहुत सी धर्मशालाएं बन गईं, और जब धर्मशालाएं बन गईं तो काफ़ी फैलावा फैल गया। उसी बीच में गुरु महाराज जी के पास एक भगत जी आए, और वो जा रहे थे वैष्णो देवी माता जी के दर्शन करने। तो रात हो रही थी, उन्हें सोचा सवेरे जाऊंगा, इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी, कन्वेंस थी, तो रात उत्थे ही रुक गए। रात को उन्होंने देखा कि माता रानी तो उनकी वहीं आश्रम पे ही घूम रही हैं। है ना। उनको लगा जय माता दी, इनको तो मैंने मिलने वहां जाना था, माता जी तो यहीं पे हैं। कुछ कुछ सेवा भी कर रही थी संतों के दरबार में। फिर वो सवेरे उठे तो चलते चलते गुरु महाराज जी ने, श्री गुरु नानक देव जी ने पूछा, बेटा तेरा नाम की है? गुरु महाराज जी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, महाराज सच्चे पातशाह घर वालिਆਂ ने मेरा नाम लैना रखा होया। कहते अच्छा तू लैना ते असां देना। लैना लैन नूं भी हुंदा ना। कहते अच्छा तू लैना ते फिर असां देना। फिर उन्हें मन बदल दिता, कहता मैं नहीं जाऊँगा अगे, वैश माता के दर्शन करने सी, माता ने तो इत्थे देते, हुण मैं किधरे नहीं जाता। तो उत्थे ही रहन लग गए। और उस टाइम उन्होंने उम्र भी काफ़ी सी, 52 साल दे सी, 52। प्यारे करते करते अथाह गुरु महाराज जी की सेवा की। जंग खेतों विचों घाह कट के लियाना, जंगल डंगर ढोर नूं भी खिलाना, और भी जो दरबार की सेवा होवे वो करना, लंगर वास्ते लकड़ा लैके आना, दिन रात सेवा च लगे रहंदे सीगे। उन्हां दे गुरु नानक देव जी दे अपने भी 2 पुत्र सी। इनकी शादी हुई थी, जिनका नाम माता जी का माता सुलक्षणी भी था, पर इनका मन वैराग में था। 2 बेटे हो गए। कहते ठीक है नानकी से कहा, देख तेरी इच्छा पूरी होगी, तू अपने भतीजे संभाल, मैं चलिया। कहते ठीक है वीरे, मैंने भी मंगिया सी कि मैनू ऐसा वीर चाहिए जिहड़ा संसार दा होवे। अच्छा मैं कुछ रोकदी नहीं, पर एक वचन दे के जा, जद कदे मैं दिलों याद करा। कहते वचन दिता, जब भी कदे तू याद करेगी ना भैणे, मैं बेबे कहते सी, जब भी तू ना बेबे याद करेगी मैं तुरंत आवांगा, चाहे किन्नी भी दूर होवा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ है, भैन नानकी याद जो कीता, तवे ते फुलका पाया, दिल दी तार जो खड़की जाके, सतगुरा कुंडा आ खड़काया दर्शन। ये भुल गए। तो एक तार जो वजी, तवे की रोटी सिक के नीचे नहीं उतरी। गुरु महाराज जी अंदर इसी मरदाने नूं कहंदे, भैया बेबे याद कर दी, हुण जाना 1000 योजन दूर सन, सुरती की सवारी करी पहुँच गए। तो प्यारे उधर भाई लैणा जी खूब सेवा करते रहे, तो इधर गुरु महाराज जी के अपने 2 पुत्र भी सन, और 2 सेवादार भी काफ़ी सन, जो ये चाहते सी कि शायद हुणे सानू मिलेगी सेवा अगों संभालन दी बाबा जी की जगह। पर गुरु महाराज जी ने सोचा मैं परीक्षा लूँगा। ये सोच के बाबा जी ने की कीता, एक कम किया। एक भगत आया, और भगत ने आके पहले आने 2 आने चलते ही से, तो एक आना मत्था टेकिया। गुरु महाराज जी ने वो एक आना मुट्ठी च कीता बंद, और सबनों पूछण लगे, दसी पुत्र इहदे च की है? कहंदे बाबा, सब लोगों का इको ही जवाब सी, ए बाबा जी वही होते अभी कानी, एक काना जिन्हें उन्हें लिया के चढ़ाया तो तुसा मुट्ठी बंद कर लिए, वही तो है। अपने पुत्रों ने भी पूछा, उन्हें भी यही कहा, कहते वही तो है जो अभी एक काना मत्था टेकिया वे किसी ने आके,
तो तुसी मुट्ठी च पाया, वही एक आना ही तो है तुहाडे हत्थ च। इतने में वो घाह की पंड चुकी हुई भाई लैणा जी आ गए। तो लैणा जी ने भी पूछया, भाई लैणिया दस, मैं उन्होंने पता ही नहीं सी, वैसे भी नहीं सी पता की है। तो उन्हें पूछया, उन्होंने भी पूछया, भाई दसो मेरी मुट्ठी च की है। भाई लैणे ने हाथ जोड़ के बेनती की, सच्चे पातशाह तुम्हारी मुट्ठी दे विच त्रैलोकी दा राज है, ए मुट्ठी पर हाथ जो तुसी किसी दे सिर ते रख दोगे वो निहालो निहाल हो जाएगा। अब सारे मुंह देखने लग गए। फिर कहते इधर जवाब असी भी दे देंगे, कहते दिता क्यों नहीं, दिता क्यों नहीं, मौका तो तुहाडा ही सी ना पहले। फिर कुछ समय बीत्या, तुहानू पता गुरुद्वारे कड़ा प्रसाद बनता है, वो पीछे भी कथा है। श्री गुरु नानक देव जी ने एक बारी एक चादर ढक के ना कुछ रखता और सबनों कहन लगे, भाई सुरेश ए ना एक मुर्दा है, इनू तू खाना है। बोले बुद्धि भ्रष्ट, मुर्दा कौन खाता, तो संस्कार करके आएंगे। कहते अच्छा जा। सबनों क्या, इवन अपने बच्चों को भी क्या, बच्चों ने भी यही गल कि मुर्दा कौन बेवकूफ खाता, मुर्दा खा ले। भाई लैणा जी ने भी कहा, वो भी उत्थे से पिछे खड़े कुछ सेवा कर रहे सन, तो उन्होंने भी कहा, भाई काका है ना मुर्दा वे तो इनू थोड़ा खाना है, किसी खास बंदे का मुर्दा तो इनू खाना वे। तो उन्होंने हाथ जोड़ के उसकी परिक्रमा लैन लग गया, किदी मुर्दे दी। ठीक, गुरु महाराज जी ने फरमाया, काका परिक्रमा क्यों ले रहे हो, खा लो। कहते महाराज मैं इस वास्ते घूम रहा कि आपने ये तो बताया ही नहीं कि सिर की तरफ से खाऊं या पैर की तरफ से खाऊं। गुरु महाराज जी कहते भी बच्चे किसी भी पास्यों खा ले। तो वो जेड़े पासे खड़ा था उसी साइड से उसने जो है उससे चद्दर उतारी, कुछ नहीं थले हलवा पिया हुआ सी, कड़ा प्रसाद पिया हुआ सी, वो खाने लग गया। बाकी तो कहते तो असी भी खा सकते सी, तो कहते फिर खादा क्यों नहीं जी, किया तो तुहानू ही सी, पहले मौका तो तुहानू ही दिता सी, पर खादा क्यों नहीं। फिर एक बार आश्रम पे बड़ी तगड़ी बरसात हो गई जी, घमासान बरसात हुई, खूब जल थल हो गया और संगत भी खूब आई हुई, एक दिन पहले दी आई हुई सी, रुकनी पैगी बरसात के चक्कर च। तो श्री गुरु महाराज जी ने दे वेड़े दे विच ना एक सुक्का होया बबूल दा पेड़ सी। गुरु महाराज जी ने सारे बच्चों भी कहा, सबनों कहा, भाई प्रथम ए ना बबूल दा पेड़ है, ये उत्ते चढ़ जा, इनू हिला, हो सकता कुछ डिग पे। तो कहता क्या बाबा जी दिमाग खराब है, लगता बुढ़ापे दे विच थोड़ा गबड़ चौथ होगी तुहाडी। इहदे उत्ते तो कंडे भी नहीं, जब बबूल दे कंडे ही डिग पैणगे, इहदे तो की डिगना, कोई ना चढ़िया उत्ते। सबनों कहा, जेड़े भी सीगे अगे अगे कलाकार लोग, और उन्होंने भी कहा, श्री चंद जी ने, लक्ष्मीदास ने भी, पर सब ने कहा मां बाबा जी ये उत्ते तो कख भी ना है। ठीक, कोई नहीं चढ़िया। भाई लैणा जी आए, कुछ कर रहे सीगे, वो बुलाया गया, उन्होंने भी जरा लैणे ने भी बुला लो। लैणा आया, तो लैणे ने जो बुलाया गया, तो लैणे ने गुरु महाराज जी ने फरमाया, देख बेटा संगत बहुत है, लकड़ा का इंतजाम कोई नहीं, पानी पानी भरिया पिया, तो तुम इंज कर, है जो बबूल का पेड़ है ना, पंजाबी च किक्कर कहते हैं, भी आ जो किक्कर का पेड़ है, ये उत्ते चढ़दा शायद कुछ डिग पे, संगत का भला हो जाएगा। वो सतनाम श्री वाहिगुरु कह के पेड़ ते चढ़ गया।
उन्हें उत्ते चढ़ के हिलाता, और जैसे ही हिलाया लड्डू पेड़े बर्फी कलाकंद जलेबी मठियाँ सब डिग गया। संगत ने खादा तब फतेह हो गया। सब लोग कहने तो असी भी कर सकते सी, बोले कहा तो तुहानू सी पहले, रौला क्यों पाते, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं चढ़े। कभी कभी क्या होता है, गुरु की नजरों वो भी देख लेती हैं जो शिष्य की ये चरम की निगाहें नहीं देख सकती। लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो गुरुजनों को बेवकूफ़ बना करके वो सोचते हैं लगता गुरुजी का तो हिल गया एक अद्धा कौन ना, पता नहीं है इनको, हमने गूगल मामा के पढ़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, ये ऐसे है ये ऐसे ऐसे, फिर गुरुजी चुप हो जाते है ना। तो प्यारे इसी तरह फिर गुरु महाराज जी ने उसको अपने अंग से लगा के उनका नाम गुरु अंगद देव जी रख दिया। ऐसे ही गुरु अमरदास जी, फिर गुरु रामदास जी, अब आगे आए अर्जुन देव जी। अर्जुन देव जी के समय में एक घटना घटी। उस वक्त जो है उन्होंने ना, उनकी जो बड़ी बहन थी वो माँ की जगह थी, तो वो एक बार भाई को चौकी पे ला करके स्नान करवा रही थी। अचानक उसने देखा कि चौकी का ना पाया गड़बड़ हो रहा है, तो उसने पट्ट से जो है उसके नीचे अपना पैर लगा दिया। जैसे ही पैर लगाया तो पैर खूनो खून हो गया। बाद में गुरु अर्जन देव जी ने कहा कुछ वर मांग ले, कहती अगर तो वैसे तो मैनू कुछ भी नहीं चाहिए, अगर तुसी कुछ देना ही चाहते तो मैं ये चाहती हूँ घर की गद्दी घर में ही रहे। गुरु महाराज जी भी वचनबद्ध हो गए थे, तो गुरु महाराज जी ने फरमाया ठीक है तथास्तु, लेकिन कुर्बानियाँ होंगियाँ। और सब जानते हो गुरु अर्जन देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी तक सिवाय कुर्बानियों के और कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही गुरु तेग बहादुर जी का भी वो अनंतपुर से चले और फिर वहाँ पे चलते 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 चलते, क्योंकि उस समय का बादशाह औरंगजेब था, और औरंगजेब ने जो है ये अत्याचार, मतलब समझो मेरे को तो एक बात नहीं समझ में आती है, जनेऊ जो पहनते हो उसमें कितना वजन होता है पता नहीं भाई, सच के झूठ इतिहास बताता। 1.25 मन जनेऊ तोलता था गधा, फिर उसके बाद खाना खाता था। ऐसा था वो प्यारा सा बादशाह। कश्मीर के पंडितों को एक बार स्वप्न आता है, उन्होंने ये कहा कि अनंतपुर में बैठे हुए गुरु तेग बहादुर जी हिंदू धर्म को बचा सकते हैं और कोई नहीं। वो सारे वहां पर आए। गुरु गोविंद सिंह जी उस वक्त 9 साल के थे, बहुत छोटे से। ऐसी बात नहीं कि बेटे को बाप से या बाप को बेटे से प्यार नहीं होगा, लेकिन वो बेटा और वो बाप पूरे संसार का था, एक का नहीं था। तो वो खेलते खेलते अपने दोस्तों के साथ आए और आकर के उन्होंने जो है देखा पिताजी भी चुप बैठे हैं, दरबार लगा हुआ है, सब ऐसे बिल्कुल शांत बैठे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा। तो गुरु महाराज जी ने पूछा, गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो कि उस वक्त गोविंद राय थे, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये बताओ पिताजी, ये जो कुछ एक बंदे नए आए हुए कश्मीरी पंडित, ये कौन है? और आप सब ऐसे चुप क्यों बैठे हो? और सारी संगत भी चुपचाप बैठी हुई है, मसला क्या है? गुरु महाराज जी ने कहा, पुत्र ये कश्मीर से आए हैं, दिल्ली में रहते हुए औरंगजेब ने बहुत जुल्म सताया हुआ है, सबके ऊपर डाला हुआ है, तो ऐसे ऐसे जो है हिंदू कहता मैं ख़त्म कर दूंगा। ये बात सुन के कि हिंदू ख़त्म कर दूंगा, गुरु गोविंद सिंह जी का दिल हिल गया। कहते आगे की तो बात ही नहीं सुनी। कहते पिताजी फिर कोई ऐसा तरीका है जिससे हिंदू बच सकता है? छोटा सा बच्चा 9 साल का पूछ रहा है। कहते हाँ बेटा है तो सही। बोले जल्दी बताओ पिताजी क्या बात है?
ऐसी क्या चीज है जिसके द्वारा हिंदू धर्म बच सकता है? कहते किसी महापुरुष को बलिदान देना पड़ेगा। कहते अच्छा, फिर पिताजी आपसे बड़ा महापुरुष मुझे तो कोई नजर आ ना रहा, और कौन होगा? आपसे बड़ा कौन सा महापुरुष होगा भाई? बस यही सुनना था उन्होंने, तो उसी वक्त उन्होंने उनको 100 रुपया और एक नारियल रख के मत्था टेका, गुरगद्दी सौंप दी और वहाँ से चल पड़े। और रास्ते में मालवा और कहाँ कहाँ होते सबको पता था अब ये गुरु महाराज जी के अंतिम दर्शन है, क्योंकि ना तो औरंगजेब अपने वचन से हारने वाला है, ना गुरु तेग बहादुर जी हारने वाले हैं, तो ये इनके अंतिम दर्शन है। वो वहाँ पे चल दिए और वहाँ पे चलते चलते फिर बीच में वही बता रहा 24 तारीख पड़ेगी, और उस 24 तारीख वाले दिन गुरु तेग बहादुर जी को चांदनी चौक शीशगंज गुरुद्वारा जहाँ आज बना हुआ वहाँ उनका शीश भी रखा हुआ है। उसके पहले 3 शिष्य शहीद किए गए थे, एक को रुई लपेटी गई, एक को आरी से चिराया गया, एक को देग में उबाला गया। गुरु महाराज जी ने कुछ नहीं, एक ही आवाज़ थी, तेरा भाना मीठा लगे। आज हम पे जरा सा कोई झंझट आ जाता है तो हम कैसे बिलक उठते हैं ना, अरे भाई जी है पै गया, सानू तो है मुसीबत पै गई, ये होगी वो होगी। महापुरुषों के जीवन का अवलोकन करो, पता चलेगा ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। फिर उसके बाद में जो है 24 तारीख को, और उसने औरंगजेब ने ये ऐलान किया था कि इनके शरीर की बेअदबी होनी चाहिए, कोई उठाएगा नहीं। मतलब चेले समझेंगे, 5 गए थे जिनमें से 3 शहीद हो गए, 2 बचे, लक्की और निगाइया। निगाइया ने क्या किया, बहुत सी रुई मंगवा ली कि मैं रुई का व्यापारी हूँ, पगड़ी पगड़ी वैसे बांध ली व्यापारियों वाली, रुई के गड्ढे मंगवा लिए। और दूसरे ने, लक्की ने, जैसे ही शीश का बलिदान, तूफान कैरों की आंधी आई, कैसी, जैसी अभी इंदिरा गांधी के मरने पे आई थी लाल आंधी, जिन्होंने वो सीन देखा होगा, कैसी खतरनाक आंधी आई थी ना, याद है? सन 84 में, क्या भूल गए हो? बड़ी खतरनाक आंधी आई थी, लाल आंधी बिल्कुल। और उस वक्त भी वैसी आंधी आई, और ये लक्की जी महाराज अंदर गए और जा कर के उन्होंने फट से गुरुमा जी का शीश उठाया, नीचे नहीं गिरने दिया, शीश उठाया और उठा कर के चोरी से निकल भागे। और थोड़ी दूरी पे बातचीत हुई थी, गोविंद राय जी खड़े थे, उनके पिता का शरीर उनको सौंप दिया। लक्की जी छोटी जात के थे, पर गुरु महाराज जी ने उनको सीने से लगा करके फरमाया, रंगरेटे गुरु के बेटे, अपना बेटा बना दिया उसको। और वो जो दूसरा था व्यापारी निगाइया, वो उठा करके वो ले गया, शरीर को छिपा करके एक रुई के गड्ढे में, किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। व्यापारी जा रहा है, तूफान आ रहा, सबको अपनी अपनी पड़ गई थी। और वो जैसे ही ले करके गए तो दिल्ली में ही आगे जा करके एक गुरुद्वारा है रकाबगंज, अगर किसी ने दर्शन किए हों तो वो रकाबगंज निगाइये का घर था। उसने उसके अंदर महाराज बाबा जी के शरीर को रखा, धड़ को, और रख करके उसका पूरा चोरी से संस्कार करते अपनी झोंपड़ी में आग लगा दी। और आज वो ऐतिहासिक गुरुद्वारा बन गया रकाबगंज। ऐसे ही फिर गुरु गोविंद सिंह जी के भी 4 लाल शहीद हो गए। फिर इस तरीके से तो प्यारे, जीवन बहुत संघर्षों से भरा हुआ होता है हर किसी का, लेकिन कोई हंस के, जब ये 4 लाल शहीद हो गए तो माता गुजरी जी ने कहा, देख 4 बेटे थे पुत्र तेरे, चारों ही गए। कहते दादी माँ 4 मोए तो क्या हुआ, जब जीवित कई हजार। पूरा संसार ही मेरे बच्चे हैं, ये अगर जीवित हैं, इतने बच गए ना। फिर उसके बाद वो समझ गए कि अब गद्दियाँ गुद्दियाँ छोड़ो। फिर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना कर दी। तो प्यारे, हमें इन महापुरुषों के जीवन, गुरु अर्जन देव जी को तत्ती तवी पे बैठाया गया, शीश पे गर्म बालू डाली गई, हम पे कोई डाल ले, जरा सा हाथ वाथ जल जाता काम वाम करते हुए, कैसा लगता है?
बाद में उसने ये बात कही हाकिम ने कि जो है इनके शरीर को ना गाय, शरीर के अंदर मांस निकाल के, वो ब्लड निकाल के उसके अंदर गाय का मांस में लपेटा जाएगा। गुरु महाराज जी ने फरमाया हमको ना रावी में जरा स्नान कर लेने दो। वो जले जुलाया तो पड़ा ही था सारा, जैसे ही उसके अंदर गए तो उसके बाद से फिर आज तक वहीं पर ही वो उनका जल के अंदर ही समा गए, किसी को उनका पता ही नहीं है कुछ भी। बल्कि एक शब्द भी बनाया गया है, 10 राविये साडा अर्जन कित्थे लुकोया, तो वो वैसे ही शहीद हुए अपना। तो प्यारे, हमको भी राम जी का जीवन ले लीजिए। लव कुश, देखिए 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों के 2-2 बेटे थे। आप लव कुश के अलावा मुझे और किसी के बेटे का नाम बता दो। लक्ष्मण के बेटे का क्या नाम था? क्यों इधर भाई लोगों? शत्रुघ्न के, भरत के, केवल राम जी के, जबकि वो वहां रहे भी नहीं। जो जितना स्ट्रगल से निकलता है वो उतना ही उभरता है, पर हम स्ट्रगल से ही डरते हैं। एक किसान था, ये क्या के वाणी को विराम दे देंगे। एक किसान था और वो बेचारा खेती बाड़ी करता था। कभी तो बरसात हो जाए, कभी ओले पड़ जाए, होती फसल का काफ़ी नुकसान हो जाए। एक बार जरा बड़ा गुस्से में आ गया, बोला ए भगवान होगा तो तेरा लोकी नाथ, लगता तेरे को खेती बाड़ी के मामले में जानकारी कौनी, तेरे को पता ही नहीं फसलों के बारे में, तेरे को पता ही नहीं खेती बाड़ी के बारे में। तू ऐसा कर, 1 साल के लिए ये मौसम सीजन विभाग मुझे दे दे, फिर मैं तुझे बताऊं कि कैसे चलती खेती बाड़ी। भगवान भी उस समय लगता मूड में थे, कहते ले ले। तो 1 साल का टेंडर उस किसान को मिल गया। अब तो उसके मन की, जब उसका मन होए बरसात करे, जब उसका मन करे धूप निकलवाए, जब उसका मन होए चलता रहे। साल में उसने देखा उसकी फसल तो गजब की लहरा रही थी, लेकिन बड़े शौक से जब वहां पे काटने को गया तो जो उसमें बालियां लगी हुई थी गेहूं की, उसमें एक भी दाना नहीं था। कहता देखा ना भगवान, कर दी तूने अपनी मनमानी, तेरी उधर नहीं दाल करी तो इधर तूने पूरी सब्जी गला दी। कुछ ना कुछ तूने करना था, कर दिया। आकाशवाणी होती है इसमें, मेरी गलती नहीं है बेटा। जिस फसल में स्ट्रगल से धूप गर्मी सर्दी बरसात सह के बड़ा होना था, तूने तो उसको शाही जीवन दे दिया। अच्छा एक बात बताइए, जो जो परिवार अपने घर में अपने बच्चों को शाही जीवन देते हैं, ले बेटा चाय पी ले, ले बेटा तू थक गया पानी पी ले बेटा, बैठे बैठे करते हो, उनके बच्चे बड़े होके लाल बिझक्कड़ निकलते हैं जी, पक्का। और जो बच्चे घर में ही माँ बाप लगा देते हैं, नहीं लड़कियां हो तो लड़के हो तो भैया अपने आप करो, रसोई में लगा देंगे, घर के चक्की चूल्हे में लगा देंगे, साफ सफाई में लगा देंगे, ऐसे लोगों के घर नहीं उजड़ते। और जिन्होंने बेटियों को बड़ा लाड़ वाड़ से रखा होता, काम हम नहीं सिखाते हैं ना, और उनके बच्चे फिर ससुराल में बसने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे काम करना पड़ेगा तो उन्हें करना आता नहीं है। तो कहता है ये फसल को तो तुमने कुछ दुख सुख सहने ही नहीं दिया, जब सहने ही नहीं दिया है तो फिर ये कैसे फसल तैयार होएगी। पकने के लिए संघर्ष चाहिए। शब्दों पे जाओ भगवान आकाशवाणी की, पकने के लिए संघर्ष चाहिए। इसलिए बादाम खा के अकल ना आने की, ठोकर खा के आएगी मजे की। ये बैठा आपका नमूना आगे, प्रथम जी महाराज, पुरानी बात है, अब तो थोड़ा बड़ा हो गया। सफाई कर रहे थे कमरे में, तो वहाँ अलमारी पड़ी थी, अब तो अलमारी हटा दी हमने, मंदिर में रखी थी अलमारी, तो वो उसकी सफाई कर रहे थे। पंखा चल रहा था, पिताश्री इसको कह रहे हैं अरे पंखा चल रहा, कहते कैसा पंखा। जब बाबूजी ने ऐसे करके पेपर खोला, पीछे से पंखे की पत्ती बोली आई लव यू, काट दिया उसने। चल रहा था, पत्ती तेज होती है जी, और हड्डी कटी तो नहीं पर हड्डी तक चोट पहुंच गई। जब हड्डी तक टचिंग हो जाएगी तो आप
उसका शरीर सुन्न हो जाता है। और बाद में कोई लाली लाली चम्मच वाली वो आई हुई थी, वो बोली अरे देख प्रथम तेरे ना खून निकल रहा है। कहता किसका खून निकल रहा? वो कहा तेरा ही निकल रहा है। और आज ऐसा हशर है, सर्दी में भी देखता पंखा तो नहीं चल रहा। ठोकर एक खा ली ना, बिल्कुल दिमाग सेंटर पे आ गया। वैसे बापू कह देता, मान लेता, कभी मानता कभी ना मानता। वो अरे किसका पंखा? ऐसे जब पेपर उठाया वहां से अलमारी के ऊपर से, पत्ती पीछे ही चल रही थी, बोली आई लव यू। हो गया काम बढ़िया। तो बादाम बादाम काजू बादाम खूब खा लो, पर अकल को नहीं आनी। सोचो दिमाग तेज होता है, पर ठोकर खा के बढ़िया आ जाएगी। एक बार अगर गिर पड़े दोबारा बड़ा हिसाब से चलोगे। इसलिए प्यारे, ठोकर का लगना भी जीवन में अनिवार्य है। तो प्यारे हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि मुझको आज दिल्ली के लिए भी निकलना है। अभी तो खैर मोहाली तक ही जाएंगे। तो प्यारे, दो सूचना है, भी जा सकते हैं, कोशिश करके 18 दिसंबर के प्रोग्राम पर अवश्य पहुंचो, जो भी जा सकते हैं। और फिर बाद में 28 जनवरी का स्वामी जी का वार्षिक भंडारा है, तो उसमें तो आना बनता ही है कि नहीं आना? उसमें तो आपका आना बनता ही है। तो ये सूचना है, इसी के साथ ही हम वाणी को विराम देंगे। बोल जय का। अच्छा जी, एक और सूचना आई है।